अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस्मान बे एनागोल किले में कैसे दाखिल हुआ और उसके साथ दूसरे अरब्स क्यों नहीं थे? बुरान अरब, दुमरुल अरब और गेंजा बे कैसे पकड़े गए? यौलिक अरसलान का बुनियादी मकसद क्या था जो गुज़िश्ता किस्म में शिकार के बहाने चुपके से कबीले में दाखिल हुआ और दुमदार बे को कहा कि मैंने सोचा हाजिल और उनको देखा हूँ। वो क्यों नहीं चाहता था कि उस्मान बे को इतला दी जाए कि वो कबीले में है? तारीख में आयनकुल्ला और उस्मान बे के दरमियान आर्मीनाई जंग कब होगी जिसमें सौच बे का बेटा शहीद होगा? क्या इस सीजन में एनागोल किला फतह हो जाएगा? जब किला फतह होगा तो महल को उस्मान बे के साथ फतह करने वाले तुर्गुत बे को शामिल किया जाएगा? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले उन वाकयात के बारे में बात करते हैं जो एनागोल किले में पेश आए, जो इंतहाई दिलचस्प हैं। हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे और उसके एलेप्स ताजरों के जरिए लाए गए सामान की बदौलत रात के वक्त एनागोल किले में दाखिल हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि ताजरों के बेस में बुरान और गेंजा बे हो सकते हैं। उस्मान बे और दीगर एलेप्स उन अशिया को लेकर आए जो ताजिर लाते हैं। इसके बाद हमने ट्रेलर में उस्मान बे, जैरकुताई और साल्तो क्लब को देखा जो कामयाबी से किले में दाखिल हुए और बावर्ची खाने में छुप गए। तहम उस्मान बे ने ट्रेलर में कहा कि आज रात आयनकुल्ला की आखिरी रात होगी, लिहाजा अगर उस्मान बे का असल मकसद अपने भतीजों को बचाना था, लेकिन अब उसके साथ साथ बुरान, गेंजा बे और दुमरुल अरब को भी बचाना है। या ये भी तो हो सकता है कि उस्मान बे के एलेप्स का गिरफ्तार हो जाना इसमें उस्मान बे का मंसूबा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर मंसूबा नहीं है और वाकई ही सारे एलेप्स गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर उस्मान बे आयनकुल्ला के जाल में फंस चुके हैं। पोप के जासूस कुम्हार इदरीस ने यह खबर आयनकुल्ला को दी होगी कि उस्मान बे और उसके एलेप्स किले में दाखिल होने वाले हैं। या फिर उस्मान बे पोप के जासूस पैत्रोस के पास जाएं और कहें कि एनागोल किले में दाखिल होने के लिए हमारी मदद करें। तो इस तरह पैत्रोस के जरिए ये खबर आयनकुल्ला तक पहुंची। लेकिन उस्मान बे इन पर पहले ही शक करते हैं, तो इस पर उस्मान बे को कोई खुफिया मंसूबा हो सकता है। अब यौलिक अरसलान की बात करते हैं। गुज़िश्ता किस्म में यौलिक अरसलान चुपके से कबीले में दाखिल होता है और सीधा दुमदार बे के खेमे में चला जाता है और कहता है कि शिकार खेलते खेलते यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि जिस पर वो चाहता था कि उस्मान बे को पता न चले? जैसा कि हम जानते हैं कि यौलिक अरसलान ने उस्मान बे के साथ इत्तेहाद किया है, इसलिए अब उसके इकदामात किसी ऐसे हरीफ के साथ नहीं है जो दुश्मन का इत्तेहादी हो। तहम हमारे तजज़िये के मुताबिक अब यौलिक अरसलान धोखा नहीं देगा। या ये हो सकता है कि वो दुमदार बे की हिमायत करे और उस्मान बे को बिला वास्ता चोट पहुंचाए। दूसरी तरफ अगर आर्मीनाई जंग की बात करें तो हमारे तजज़िये के मुताबिक ये जंग बहुत जल्द नहीं होगी। इसके अलावा अगर मंगोलों को सीरीज की आने वाली कुछ हिस्सात में शामिल नहीं किया गया तो फिर आर्मीनाई जंग हो सकती है। इसके बरक्स अगर मौसम खराब हो जाता है तो फिर ये जंग आगे हो सकती है। इसके अलावा तुर्गुत बे के हवाले से हम आपको पहले ही अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।